हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हमारी आज 7वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। इसके पहले मैंने 6 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो सर्च करने में। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी और आप सभी नोट्स को जरूर बनाया करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में जो भी बताया जाता है, यदि आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करना चाहते हैं तो जो नोट्स में लिखा गया है उसको घर पे थोड़ा थोड़ा करके बोलने का प्रयास किया करिए। घर पे आप यदि आपके छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, उनसे आप थोड़ा थोड़ा करके बोला करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसको साथ साथ में आप रिपीट करते रहिएगा, यानी कि मैं यहाँ पे जो भी बोलूंगा आप भी साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मैं हर क्लासेस में आपको जानबूझकर बता रहा हूँ ताकि आपका जो बोलने का हेजिटेशन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा दूर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है बकवास मत करो। लिखा हुआ है बकवास मत करो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। आगे लिखा हुआ है मुझे दिखाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे शो मी। आपके मम्मी पापा कुछ क्या है मार्केट से ले आते हैं तो आप क्या कहते हैं, मुझे दिखाओ कि आप क्या लेकर आए हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, शो मी। क्या बोलेंगे, शो मी। आगे लिखा हुआ है समझ गया, गॉट इट। क्या बोलेंगे, गॉट इट। आगे लिखा हुआ है कोई समस्या है, कोई समस्या है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इज देयर एनी प्रॉब्लम। इज देयर एनी प्रॉब्लम। इज देयर एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लेकिन क्यों, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बट वाई। क्या बोलेंगे, बट वाई। आगे लिखा हुआ है शांत हो जाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे काम डाउन। क्या बोलेंगे, काम डाउन। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे काम डाउन। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इसे खत्म करें, तो फिनिश इट। क्या है, फिनिश इट। यानी कि मैं आपको कोई कार्य देता हूं, यानी होमवर्क देता हूं या कुछ भी देता हूं, तो उसको क्या है आपके बड़े भाई बहन या जो भी हैं वो कहते होंगे इसे खत्म करो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फिनिश इट। यानी जो वर्क आपको दिया गया है उसे खत्म करिए, तो क्या बोलेंगे, फिनिश इट। अब लिखा हुआ है आपकी बारी। क्या है, आपकी बारी। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे योर टर्न। क्या बोलेंगे, योर टर्न। आगे लिखा हुआ है मुझे अनुमति दे, अलाउ मी। क्या बोलेंगे, अलाउ मी। मुझसे जुड़े, अंग्रेजी में बोलेंगे ज्वाइन मी। क्या बोलेंगे, ज्वाइन मी। आगे लिखा हुआ है मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू। और जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उससे बोलते होंगे नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर हमें क्या है, खुशी हुई, जिसको बोलेंगे नाइस टू मीट यू। आगे लिखा हुआ है कृपया बैठ जाइए, इसको बोलेंगे प्लीज हैव अ सीट। प्लीज हैव अ सीट। आगे लिखा हुआ है तुम्हारा दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे। जब आप किसी को क्या विश करते हैं, तुम्हारा दिन शुभ हो, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे हैव अ ग्रेट डे। क्या बोलेंगे, हैव अ ग्रेट डे। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, ये आपका एक मोटिवेशनल लाइन हो गया, नेवर गिव अप। जब आपको क्या है कुछ याद कर रहे हो, ठीक है, या आप बार बार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नाम नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आप अच्छे से और भी तैयारी करिए, जो आप में कमियां हैं उसको सुधार करिए, जो आपको नहीं आता है उस पर और ज्यादा फोकस करिए। तो कह सकते हैं कि कभी हार मत मानिएगा। ठीक है ना, क्या है कि एक एग्जाम में नाम नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया, तो आप कहिए नहीं मुझसे हो नहीं पाएगा, हम क्या करते हैं एग्जाम अब नहीं देते हैं। तो ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। जो कमी है ना आपके अंदर, जो सब्जेक्ट आपसे छूट रहा है, जिस सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आ रहा है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, प्रयास करें, तभी जाकर क्या है सफलता आपको मिलेगी। तो ये एक मोटिवेशन लाइन हो गया कि कभी हार मत मानिए। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नेवर गिव अप। कभी कभी आप देख लेते होंगे कोई कोई कहता है नेवर गिव अप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है खुद से प्यार करो। क्या लिखा है, खुद से प्यार करो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लव योरसेल्फ। क्या बोलेंगे, लव योरसेल्फ। आगे लिखा हुआ है हमेशा आगे बढ़ो, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तुम अच्छा कर रहे हो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर डूइंग वेल। क्या बोलेंगे, यू आर डूइंग वेल। आगे लिखा हुआ है मुझे पता है, मैं आपको कुछ चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आई नो, मतलब मुझे पता है, यानी जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो ऑलरेडी आपको पता है। तो आप अंग्रेजी में रिप्लाई करेंगे आई नो सर, यानी कि मुझे पता है सर जी।
तो आई नो, क्या बोलेंगे? आई नो। सेम वही लिखा हुआ है मैं जानता हूं, इसका भी अंग्रेजी यही होगा कि मैं जानता हूं, आई नो, क्या होगा? आई नो। आगे लिखा हुआ है मैं नहीं जानता हूं, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर देता हूं, है ना। प्रेजेंट में क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको वॉइस का क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि राम ईट्स एन एप्पल, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो आप कहेंगे आई डोंट नो सर, यानी कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई डोंट नो, क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। आगे लिखा हुआ है क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। अचानक से आपके रूम में आपके दोस्त आ जाते हैं और क्या बोलते हैं? व्हाट्स हैपनिंग, यानी कि क्या हो रहा है, ऐसा आप सुनते होंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिलेट करके चलिए और भी आसानी होगी आपको पढ़ने में, समझने में, और क्या है घर पर ज्यादा से ज्यादा बोलने में आपको बहुत ज्यादा क्या है आसानी फील होगी जब आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्या चल रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट्सअप, क्या बोलेंगे? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप वो वाला नहीं जिस पर टाइपिंग आप करते हैं दिन रात, वो वाला नहीं, ठीक है, व्हाट्सअप। आगे लिखा हुआ है यह एक मजाक है, इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। उससे पूछो, आस्क हिम, उससे पूछो। अक्सर एग्जाम में होता होगा कि आप बैठते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, फिर आपका दोस्त कहता है अरे उससे तो पूछ लो, शायद उसको आता होगा, कहते हैं ना उससे पूछो, तो क्या बोलेंगे? आस्क हिम, क्या बोलेंगे? आस्क हिम। लिखा हुआ इधर देखो, लुक हेयर, लुक हेयर। नीचे लिखा हुआ है नीचे जाओ, गो डाउन, गो डाउन। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जितना भी बताया गया है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने मेरे साथ में बोलने का प्रयास भी किया होगा, ठीक है। नहीं किया है बोलने का प्रयास तो ये गलत बात है, ठीक है। बोलने का प्रयास करिएगा, दोबारा इस क्लास को चालू करिएगा और एक एक सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा गया है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको बोलने का प्रयास करिएगा। बाकी जो 6 क्लासेस ऑलरेडी करा रखा है उसको भी आप प्ले कर सकते हैं, प्ले करके आराम से बोलने का प्रयास करिएगा, नोट्स ज्यादा से ज्यादा बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।